के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो आपको 100% आपके एग्जाम्स में दिखने वाले हैं। कौन से टॉपिक्स हैं ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत कम टॉपिक्स मैंने इस बार आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिनमें से काफी हद तक चांस है कि आप लोगों के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, सो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से हैं जो टॉपिक्स हैं जो हमें करके ही जाने हैं? वैसे तो हमें इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो चुके हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि जिन स्टूडेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो एक दिन, 2 दिन पहले या 10 दिन पहले भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो नोट्स में से मेन लाइन पढ़ सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने नोट्स में से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। और वन शॉट भी बना दी गई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में अंदर जाके, या फिर इसकी प्लेलिस्ट जाके चेक करो। एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। पूरा का पूरा वन शॉट मैंने करा रखा है। अगर आपने वन शॉट कर लिया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, तो आप ये समझ लेना कि आपका पास होना 100% तय है, और वो भी अच्छे नंबर के साथ। ठीक है, तो री आने का कोई चांस नहीं है। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करूंगी तो डिफरेंस करना है आपको। किस चीज का डिफरेंस करना है? तो डिफरेंस बिटवीन इंट्राप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं टॉपिक्स क्यों बताती हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो ना, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं टॉपिक के अलावा और भी डिस्कशन करती हूँ बीच में, जो आपकी गलतियां हैं, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, तो ये सारी चीजों की जो डिस्कशन होती है ना, वो स्किप हो जाती है। ठीक है, सो आपको वो स्किप नहीं करनी है, एक एक चीज ध्यान से समझनी है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सो डिफरेंस बिटवीन इंट्राप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक को, डिफरेंस को क्यों करना है? अगर आपसे वो इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में पूछे या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछे, दोनों में से किसी के फीचर पूछे, नेचर पूछे, डिफाइन पूछे, डिफरेंस पूछे, तब आपको आंसर यही वाला काम करेगा। क्योंकि डिफरेंस जल्दी से याद भी हो जाता है, लाइन टू लाइन ही होता है, ज्यादा उसमें थ्योरी भी नहीं होती। सो इसीलिए मैं डिफरेंस को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद आते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं ये भी दे रही हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। लाइक ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है। इसका ना जो प्रीवियस पेपर था ना, डिस्कशन मैं करूंगी, उसके बाद जल्द वीडियो आएगी कि इसका जो पेपर का जो पैटर्न है, प्रीवियस पेपर किस तरीके का आया था, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, क्योंकि हमारे जो चैनल है उस पर अभी 13,000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट 20K का है। 20,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, आपको अदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि जो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं भी है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े। अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम लोग फिर और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ इसी चैनल पर मिल जाए और आपको बहुत फायदा हो जाए। सो कहीं ना कहीं
उसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से चैनल को सब्सक्राइब कराना है। सो 20K का टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करना है हम लोगों को। 20,000 सब्सक्राइबर होते ही आपको एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट की वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएंगी। सो शॉर्ट नोट आते हैं, ए पार्ट है, बी है, सी है, डी है या ई है, ठीक है। डिपेंड करता है एग्जामिनर पे वो किस तरीके से देता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि कौन सा वाला शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, बट काफी हाई चांस है कि आपके टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में शॉर्ट नोट बन जाए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वही अटेम्प्ट कर पाते हैं, सारे के सारे पार्ट उन्हीं बच्चों को आते हैं जो वन शॉट करके जाते हैं। फिर से समझ लो, जो बच्चों ने वन शॉट करी है, इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो पढ़ रखे हैं, तो उनको शॉर्ट नोट में बहुत आसानी होती है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना होता, और वन शॉट कर लिया, इंपॉर्टेंट नोट्स कर लिए, तो दैट मीन शॉर्ट नोट्स का हर एक क्वेश्चन का पार्ट आपको आता है। बट इसमें से एक चीज ऐसी है जो इंटरप्रेन्योर्स में वुमेन वाला जो टॉपिक है ना, वुमेन इंटरप्रेन्योर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 99.99% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। उसके बाद आपके कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड के लिए भी आपको वन शॉट प्रेफर करनी है, वन शॉट करनी है, इंपॉर्टेंट नोट्स प्लस प्रीवियस पेपर करना है, प्रीवियस पेपर ये करने हैं। ये जो वीडियो है ना, वो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप इन पे ध्यान दे सकते हो। लाइक जैसे मैंने बताया कि आपको प्रीवियस पेपर जब मैं डिस्कशन कराऊंगी उसको ध्यान से समझना है, वैल्यू बेस वहां से बन जाएंगे, वन शॉट कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनको लाइक मास्टर डिग्री करनी है और परसेंटेज काफी अच्छी बनानी है, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों को। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सो वैल्यू बेस कहीं से भी बन सकता है, लेकिन प्रीवियस पेपर का डिस्कशन करूंगी तो वैल्यू बेस वहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, टेक्नोप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। इसके टॉपिक मैं हमेशा इसीलिए बताती हूँ क्योंकि उससे जो भी डिफाइन है, मैरिट्स है, डीमेरिट्स है, फीचर्स है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सो आपने डिफाइन वगैरह पढ़ लिया, अगर फीचर्स भी पढ़ लिए तो मैरिट डीमेरिट तो उसी में ही कवर हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक जब मैं देती हूँ तो उसमें आपको डिफाइन प्लस फीचर्स, इन पे ज्यादा फोकस डालना होता है, क्योंकि फीचर से आपको मैरिट एंड डीमेरिट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ठीक है। सो इस चीज पे आपको फोकस डालना होता है, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है मैरिट डीमेरिट पढ़ने का तो फीचर से वो बना सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर टॉपिक को अच्छे से समझ रखा है वन शॉट में तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल जो हमारा सोशल वाला पार्ट है, यहाँ से वैल्यू बेस काफी बार बना है, घुमा के काफी बार पूछा गया था ये टॉपिक, तो इस पे आपको सोशल के ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे वर्ड यूज करके वो आपसे पूछ सकता है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस डालना है। तभी मैं बोल रही हूँ वीडियो को बहुत एक एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है कि किस तरीके से वो पूछा जा सकता है। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे बहुत ज्यादा लाइक देते हैं, सब्सक्राइब कराएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं हर एक क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करवाना होगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है अपना योगदान दे रहे हैं। सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू बेस यहां से बनते हैं, जिसमें आपके टाइप्स आ जाते हैं, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जितने भी टाइप्स हैं वो सब इसके अंदर कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा कि हमें एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के ही आपको टाइप्स अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मैनेजिंग, मैनेजिंग फाइनेंस, कि आपको अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मैनेजिंग फाइनेंस, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज इनक्यूबेटर्स, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें तो कैश मैनेजमेंट की डिफाइन एंड फीचर बहुत अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके जाना है। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को काफी अच्छे से पढ़ के जाना है, और इसके जितने भी आपकी बाइफिकेशन मैंने करवा रखी है वो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये वन शॉट से आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके बीच के टॉपिक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ हेल्प
ग्रुप्स, ये भी काफी अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट इज SIDO, ये भी बहुत अच्छे से करके जाना है। एक और आता है इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किस तरीके से पूछे जाएंगे, घुमा के भी ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसके जितने टाइप्स है वो अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान भी बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है। इनफैक्ट इसके जितने भी बिजनेस प्लान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको दिखते हैं, इसको रीड जरूर कर लेना है। क्या करना है? रीड तो अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपका आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ये तो काफी बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है, इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन, आपको एक तो रीड तो करना ही है, लेकिन मेन पॉइंट्स को अच्छे से गो थ्रू करके जाना है। नेक्स्ट और लास्ट है SIDBI, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने टॉपिक दिए है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो ये कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स, ठीक है। बट अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको मेहनत तो जबरदस्त करनी पड़ेगी। वैल्यू बेस के लिए आपको, वैल्यू बेस के लिए बता देती हूँ, वैल्यू बेस्ड के लिए आपको जो है प्रीवियस पेपर का डिस्कशन जो मैं करूंगी वो वीडियो देखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको नोट्स से मेन पॉइंट्स जो हैं विद एग्जांपल वो अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। सो ये वाले काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो बस यही टॉपिक कर लेना प्लस वन शॉट कर लेना, और अच्छे नंबर के लिए वैल्यू बेस्ड नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट सब करके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना अगर सच में अच्छा लाना चाहते हो तो मार्क्स, ठीक है। सो मैं सब कुछ बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका अपना चैनल है, आप कभी भी कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, चाहे देर सवेर, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर देती हूँ, सबका रिप्लाई देती हूँ, आपका भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम, सबसे पहले तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे कुछ प्रीवियस पेपर के मैं फोटोज वहां अपलोड करूंगी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल के, वो भी वहां अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए या फेसबुक पे ज्वाइन नहीं हुए, पेज बना हुआ है नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से, वहां पे ज्वाइन हो जाओ। वहां पे ज्वाइन होने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ। वहां पे अगर आप लोग ज्वाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जितने भी आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड टॉपिक है उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। सो आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।